सबको प्यार भरा प्रणाम, सबको नमस्कार। साल के अंत में ऑडिट होता है, आपको पता है ना। और फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में समाप्त होता है, तो उसके बाद ऑडिटिंग होती है। अपना जब मन करे तब ऑडिट कर सकते हैं। एक अपने अंतर यात्रा का, अपनी बहिर यात्रा का ऑडिट जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अंतर यात्रा तक सीमित नहीं है बात, क्योंकि बाहर यात्रा जो है, बाहर हम जो करते हैं, बाहर जैसा हम जीते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अगर वो बाहर हमारा जीवन का ढंग सही है तो ही अंतर यात्रा में गति होती, तो ही हम अपने भीतर आसानी से डुबकी लगा सकते हैं। अगर बाहर हमने बहुत सारे जंजाल खड़े किए हैं, बहुत सारी समस्याएं खुद से क्रिएट की हैं, और अक्सर बहुत सारी समस्याएं तो खुद से ही क्रिएट होती हैं, लाइफ के नॉर्मल चैलेंजेस को छोड़ करके, तो दोनों पे नजर डालना जरूरी है, भीतर भी और बाहर भी। भीतर कैसे नजर डालना है? देखना है कि जब मैं आंख बंद करूं, जब मैं अकेले हो जाऊं, तो क्या भीतर सुकून है या नहीं? क्या उस सुकून में उतरना सरल है या नहीं? क्या वही मौन जो हम ध्यान कार्यक्रम में, एक ग्रुप एनवायरनमेंट में गाइडेंस के साथ अनुभव करते हैं, क्या वो हम अपने से भी कर पा रहे हैं या नहीं? क्या अकेले में बिना किसी उलझाव के जब हमें, तो अपने भीतर झांके, आनंद की अनुभूति होती है या नहीं? क्या एक स्टिलनेस का एहसास होता है या नहीं? तो भीतर के तो ऐसे कई उपाय हैं। देखो, खोजो, जानो, पहचानो। भीतर के कई अनुभव हैं। डजंट मैटर कौन से अनुभव हैं, कैसे हैं। असली बात यह है कि क्या स्थिरता, शांति, सुकून, आनंद और एक पूर्णता का एहसास, या इफ यू आर लकी, शून्यता का एहसास होता है या नहीं होता है? और बहिर यात्रा का जो ऑडिट है, वो देखना जरूरी है कि मेरे जीवन के जो जागते हुए समय में जो मेरे घंटे हैं, वो कहाँ बीतते हैं। वेयर डू आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम? एम आई फायर फाइटिंग? ये इशू है, ये रिजॉल्व करना है, ये इशू है, ये रिजॉल्व करना है, ये देख लेना है, वो देख लेना, वो कर लेना। एम आई एट ईज? एम आई सराउंडेड बाय इश्यूज, प्रॉब्लम्स? तो देखोगे अपने जीवन में, केवल अपने कामकाज के संबंध में नहीं, बल्कि अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं उनमें भी, क्या मिठास है, क्या कड़वापन है, क्या अनबन है, क्या एक फ्लो है या नहीं? फ्लो शब्द अगर आप याद रख लो, तो जीवन आसान हो जाएगा। फ्लो का अर्थ क्या है? जहां कोई अटकाव नहीं, आप बार बार अटकते अटकते नहीं चलते। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी खराब हो तो झटके ले लेके चलती है। पता होगा जिन लोगों ने कभी भी कोई भी गाड़ी चलाई, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, अगर गाड़ी झटके ले लेके चलती है तो गाड़ी में कुछ खराबियों से सेट करना जरूरी है। और अगर जीवन में भी ऐसे लग रहा है कि कभी आगे कभी पीछे, कभी बहुत खींचतान चल रही है, तो जानो कि कुछ ना कुछ है जिसमें हो सकता है हमारा भी योगदान हो। तो एक ऑडिट मैं चाहता हूं, उससे हम लोग इस साल में इस अंतर यात्रा, बहिर यात्रा की शुरुआत करें।
अभी तक हम बात करते थे, अंतर यात्रा की बात होती थी हमेशा, अंतर यात्रा, ध्यान ध्यान ध्यान। लेकिन ध्यान के दोनों पहलू साथ रखने हैं। भीतर का ध्यान वो आपको स्वयं से पहचान कराने के लिए है, और बाहर का ध्यान आपका जीवन सुंदर ढंग से गुजरे उसके लिए। और दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि अगर भीतर का ही ध्यान है और बाहर का ध्यान नहीं है, तो फिर वो ध्यान भी किसी काम का नहीं है। अगर भीतर शांति है और बाहर कलेश चल रहा है, तो उसका भी कुछ मजा नहीं है। तो बहुत बार अपने अंदर कुछ ना कुछ कश्मकश चलती है, डुअलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी हमें ख्याल में नहीं आता कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, ऐसे जीऊं या वैसे जीऊं। तो उसे भी देखना जरूरी है। जीवन में जो भी उपद्रव है, जीवन में जो भी समस्या है, जो भी इश्यू है, लुक इन टू द आईज। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, मैंने भी बहुत बार किया, वी एस्केप फ्रॉम दैट। वी डोंट वांट टू लुक एट एनीथिंग दैट्स ugly. We don't want to look at anything that's hurtful. We don't want to look at anything that may stir something inside us. We want to look at only goody goody stuff. कोई अगर अपने अंदर की कोई ऐसी बात कभी शेयर भी करे कि अपने कष्ट, अपनी तकलीफ, अपना दुख, तो बहुत बहाने हैं उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए। चल कोई ना, अरे देखा जाएगा। गाना सुना है ना आपने, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ग्रेट एस्केप। झूठी तसल्ली दे देना, चलो हरी इच्छा, परमात्मा की जैसी मर्जी। परमात्मा की मर्जी में अगर हम चल रहे हो तो कष्ट हो ही नहीं। निश्चित रूप से जब भी डुअलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां कहीं ना कहीं हमारी मर्जी बीच में आड़े जरूर आ रही है। तो देखो, कौन सी चीज है जब अकेले होते हो तो आपको याद आती है, कौन सी चीज है जो आपको अंदर कुरेदती है, कौन सी चीज है जो आपको विचलित करती है। फिर उसे देखो, उसे ठीक से देखो, स्टे विद इट, स्टे विद इट। ना भागो उससे, ना उसको गुनते 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 अपने अंदर परेशान हो, लेकिन होश पूर्वक उसे देखो। थोड़ा इसको और इलेबोरेट करेंगे आगे बातचीत में, जैसा आगे बातचीत बढ़ती है। देखना कैसे? सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कही, उससे भागो मत। जो भी थॉट अंदर अराइज होता है, जो भी इमोशंस अपने अंदर जागती हैं, जो भी फीलिंग्स हम फील कर रहे हैं, उनको रोको मत, उनको टोको मत, उन्हें बहने दो और देखो। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही कोई दुख का भाव भीतर जगता है, जैसे ही कोई फियर पकड़ता है, जैसे ही कोई एंजाइटी फील होती है, हम चाहते हैं कि उसे इग्नोर करें, उससे दूर भागे, हम कुछ और में अपना मन लगाएं। पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो काउंट कर करके कभी कहीं कोई पहुंचा नहीं, कभी कोई मुक्त नहीं हुआ। फूलों को देखते रहो, बहुत सुंदर है। जहां जहां संभव हो फूलों को खोजो, फूलों को देखो, ठीक है। लेकिन अगर कांटे चुभ रहे हैं, तो आपको कांटा कहाँ चुभ रहा है वो देखना जरूरी है।
अन्यथा उस कांटे से मुक्त होने का कभी कोई उपाय नहीं होगा। कोई आपको कहे कि कांटा चुभ रहा है और आप उसे कहो कि फॉरगेट अबाउट द थॉर्न्स, लुक एट द फ्लावर्स, और कोई हो तो उसका तो पता नहीं, मैं अगर हूं उसकी जगह पे तो मैं एक चमाट दूंगा, बोलूंगा मेरे को दुख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज माई रियलिटी नाउ, दिस इज माई रियलिटी टुडे, ये कांटा चुभ रहा है, इफ यू कैन हेल्प मी फाइंड अ वे टू बी फ्री फ्रॉम इट, ग्रेट, कीप योर फिलोसफी विद योर सेल्फ, फिलोसफी मत झाड़ो, ये मोटिवेशनल टॉक्स मत दो, इलाज चाहिए। इलाज कैसे होगा? सही डायग्नोसिस जरूरी है, उसके बिना कभी इलाज होता नहीं है। इलाज कब होगा? जब आप अपने घाव को ठीक से देखते हो, अन्यथा नहीं। कभी वो घाव बड़ा हो सकता है, कभी वो घाव बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन जो भी मन को बेचैन करता है, जो भी मन को विचलित करता है, उसका निरीक्षण जरूरी है। और अगर हम मूर्ख टाइप के हैं, बिल्कुल ही डम्बो टाइप के हैं, तो भी हमें कुछ असर नहीं करता। याद रखना, अगर अगर कोई चीज असर नहीं कर रही तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप संत हो, महात्मा हो, एकदम प्रभु की रजा में रजा मिला के चल रहे हो, या आप स्टूपिड हो। क्योंकि जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलेगा, मन है कुछ ना कुछ तो चलेगा। स्पिरिचुअलिटी के परसूट में हम लोग एक सूडो स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की कोशिश करते हैं। Oh, I'm fine. Everything is good. Everything is great. It's all his blessings. हम दूसरों को क्या कहते हैं, दूसरे के सामने कैसा व्यवहार करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। असली बात है कि जब हम अकेले होते हैं तब क्या महसूस होता है, आधी रात को जब नींद खुलती है तो हमें कैसा महसूस होता है, अर्ली मॉर्निंग हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, दोपहर में यदि विश्राम करते हो या जब भी करते हो एकांत में, उस समय क्या ख्याल आपको आते हैं। बहुत लोग तो कामकाज में, सोशल मीडिया पे, गप्पे हाँकने में, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में अपने आप को सिर्फ बिजी रखते हैं। इसलिए बिजी रखते हैं ताकि अंदर जो है कहीं वो दिखाई न दे जाए, कहीं उसका पता न चलने लगे, भीतर का जो खालीपन है, भीतर अगर कुछ कचोट रहा तो उसका पता ना चले। तो देखो, भीतर भले छोटू सा कुछ हो कांटा, भले बड़ा शूल हो, डजंट मैटर, हर एक को देख लेना बीच बीच में जरूरी है। एक ऑडिट, और फिर ऑडिट के बाद अपनी तरफ से जो करेक्टिव मेजर है वो लेना भी जरूरी है। कभी अपनी सोच को बदलना होगा, कभी अपनी समझ को समझाना होगा, कभी अपनी नासमझियों को छोड़ना होगा।